समय को पता दो बच्चे पानी लेने दिया लावी कला जीवन में है जंगीती मध्य येने खूब भारी बात चुके चामी कमासनो नियो गामी जाय मिसिया निर्मंदामी सुखा कमा सजा सुजी चामी कमासनो नियो गामी जाय मिसिया निर्मंदा चाका सदी सब वाइना सदी सब ए चामी कमासनो नियो गामी जाय मिसिया निर्मंदा चाका सदी सब वाइना लेसो ए चामी कमासनो नियो गामी जाय मिसिया निर्मंदा sekali umat saya jadi banyak terus langsung di Namo Ariham Danam Namo Siddhanam Namo Namo Umachaya Namo Loye Satvasahunam Eso Ponche Namukaro Samvabhava Ponashano Mangalanam Jasaveshim Padhamam Hawaii Mangalam Jai Jagajiva Chori Viyana Otu Jaganando Jagaho Jagavando Jayai Jagaviyamaho Bhayavam Jayai Suyanam Bhavo Tithayaranam Apachimo Jayai Guru Loganam Jayai Mahabba Mahaviro Nirandhanam Naranjana Salakaya Netramunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Sarva Vishnakanasaya Sarva Vishnasadayine Sarva Labdhi Nidhanaya Shri Gautama Swamine Namaha Shri Sudharma Swamine Namaha Charitra Patram Tapasha Shugatram Labdhapta Shastram Vinayagamatram Pratah Sushmaryam Staviram Shri Sanghe Shri Siddhi Surishwaraman Toshmi Pratah Sushmaryam Staviram Shri Sanghe Shri Bhadram Karashurishwaraman Toshmi Shri Ravi Prabha Vijaya Guru Varma Nirmukta
शिवम योगींद्र वंदितम योग बिंदु प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्ध्यै महो। भाग्यशालीओ, अनंत उपकारी परम करुणे सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। आत्मा का कल्याण कब और कैसे होता है तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, जैसे शरीर के अनेक विविध प्रकार के रोग है, वैसे आत्मा के भी विविध प्रकार के रोग है। सभी रोग जब आत्मा के पास से मिट जाते हैं तब ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। आप लोगों ने क्या माना है? धर्म करने से आत्मा का कल्याण होता है। आपने ऐसा माना है। भगवान कहते हैं कि सिर्फ धर्म करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। धर्म के ऊपर जब आत्मा के रोग मिटते हैं तो ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा वो है। सम्यक दृष्टि आत्मा कैसी होगी? तो भगवान कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के रोगों को पहचानता है, अपनी आत्मा रोगिष्ट है, वैसा जो अंदर से मानता है, महसूस करता है। ध्यान रखिए, शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। जो खुद की आत्मा को रोगिष्ट मानता है और उन रोग से छुटकारा पाकर आत्मा को निरोगी बनाना है, वैसा लक्ष्य जो जीवन में रखता है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। जो अपने रोगों को मिटाने का लक्ष्य नहीं रखता है, वो कितना भी धर्म करता हो, भगवान कहते कि उसको सम्यक दृष्टि नहीं माना जाएगा। सच में बताइए, आप लोग यथाशक्ति जीवन में धर्म करते हैं, मगर मेरी आत्मा रोगी है, मेरी आत्मा दोषों से भरी हुई है, मेरे में ईर्ष्या नाम का दोष है, मेरे में वासना नाम का दोष है, मेरे में अहंकार नाम का दोष है, मैं पापी हूँ, मैं अंतरंग राग द्वेष मोह माया से भरा हुआ हूँ। ये मेरी विकृति है और ये विकृति की वजह से ही कर्म बंध करके उस कर्मों की शिक्षा के रूप में मैं संसार में भटक रहा हूँ। इसलिए ये संसार की पीड़ाओं से जो छुटकारा पाना है, भाग्यशाली पहले सुख पाने का लक्ष्य रखना चाहिए, उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, या दुख से छुटकारा पाने का लक्ष्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए? समझदारी के साथ आप बोलते हैं ना कि अंधेरे में गोलीबार करते हो। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जीवन में दोनों चीज करना होगा, दुख से छुटकारा भी पाना है, सुखी भी बनना है, तो दोनों में से ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? सुख पाने का लक्ष्य को ज्यादा केंद्रित करना चाहिए या दुख मिटाने का लक्ष्य को पहले महत्व देना चाहिए? दुख मिटा देने का दोनों एक ही है। नहीं, दोनों एक ही नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भाग्यशाली, आपके जीवन में आप मिठाई खाते हो ना तो सुख महसूस होता है, करियाता पीते हो ना तब आपको कड़वा दुख लगता है, तो करियाता नहीं पिया तो सुख आ गया ना, करियाता नहीं पिया तो सुख आ गया ना। आप क्या स्टेटमेंट आपने दिया कि दुख को मिटाना और सुख को पाना दोनों एक ही चीज है। तो मैं कहता हूं कि आपने करियाता को छोड़ दिया तो मिठाई मुंह में आ गई ना, दोनों एक ही चीज है ना। समझ में आता है? आपका स्टेटमेंट का रदिया दे रहा, समझ में आता है? तो सच में बताइए भाग्यशाली, आज तक आप लोगों ने ज्यादा किसको केंद्रित किया? सुख पाना वो लक्ष्य को मजबूत बनाया है या दुख तो नहीं ही चाहिए? जिस वजह से दुख आता है, दुख से कारणों को खत्म कर देना, दुख से बाहर निकलना, उस चीज को आपने आपके जीवन में महत्व दिया है भाग्यशाली। दुख को मिटा यानी आपको नहीं लगता? अभी मेरे सामने आपने स्टेटमेंट दिया कि दोनों में से ज्यादा महत्व पहले नंबर में दुख को मिटाने का लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी दुख कैसे आता है, दुख को कैसे मिटाना, उस बारे में आपने कभी भी गंभीरता से सत्य को समझने का कोशिश नहीं किया। वासना की वजह से आप लोगों को सुख की वासना है, आप लोगों को सुख की वासना है और सुख की वासना की वजह से सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप उसकी चिंता में पूरी जिंदगी बर्बाद करते हो। मगर दुख कहाँ से आता है, दुख के रास्ताओं को बंद करना है, उस बारे में गंभीरता से आपने नहीं सोचा।
वो ही हमारी गलती है। और इसलिए ही कहता हूं कि दुनिया भले आपको समझदार कहे, हमको लग रहा है कि वास्तव में सही समझदारी अभी आपकी उजागर नहीं हुई है। आज से थोड़ा डाइवर्जन कीजिए, आपकी वृत्ति में, सोच में बदलाव लाइए। मुझे दुख से छुटकारा पाना है। दुख कहां से आता है? दुख के मूल कारणों को हमें ढूंढना चाहिए। ये दुख है या दोष है? हाँ? ये आप जो बोल रहे हैं ना, अहंकार है, क्रोध है, ये दोष है? और दोष और दुख नहीं है। मैं भी कहता हूँ वो दुख नहीं है, वो दोष है। मगर जीवन में दुख कब आता है वो मैं पूछ रहा हूँ। दोष के भोग बनते हैं तो ही दुख आते हैं। उस बात को बराबर क्लियर करो। ये इतना भी आपने समझ लिया ना तो मेरा जयनगर का चौमासा सफल माना जाएगा। दुख आता है कहां से? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने मन में मैं बार बार चंद्र कुमार जी का नाम लेता हूँ प्रवचन में, तो हीरालाल जी को मन में अभिलाषा हुई कि मैं भी ट्रस्टी हूँ तो गुरु महाराज के मुंह से मेरा नाम निकलना चाहिए जाहिर में। और मैंने एक भी बार उनका नाम नहीं बोला तो क्या होगा? उनको दुख होगा। उनको हाँ दुख होगा। क्यों दुख हो रहा है? मेरी बात सुनो। उनके पीछे जो भाई बैठे हैं, आपका नाम क्या है? राजेश भाई। राजेश भाई को दुख नहीं हुआ। क्यों? मैंने हीरा भाई का नाम भी नहीं लिया था और राजेश भाई का नाम भी नहीं लिया था। मैंने तो सिर्फ चंद्र कुमार का नाम लिया था। तो हीरा भाई को दर्द होता है, राजेश भाई को दर्द क्यों नहीं होता है? बताइए। कामना नहीं है सर। तो मैं वो तो बता रहा हूँ। तो जहां अहंकार है, मैं भी तो मेरा भी नाम होना चाहिए। वो अपेक्षा जगी, यानी कि अहंकार ने उछाला लगाया, अहंकार ने उछाला मारा तो ही दुख होता है। इनको अपेक्षा थी अहंकार की वजह से, उनको नहीं थी। इसलिए जिसको अहंकार का उछाला आया उनको दुख होगा। जिनको अहंकार का उछाला आया ही नहीं है उनको क्या दुख होगा? नहीं दुख होगा। हाँ? आज प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आगे टॉप पर 5 व्यक्ति उम्मीदवारी कर रहे हैं। टॉप पे 5 व्यक्ति उम्मीदवारी कर रहे हैं। जब इलेक्शन आया और संसद की चुनाव भी हो गई, अब उसमें से प्राइम मिनिस्टर को तय करना है और 5 में से कितने लोगों का नंबर लगेगा? 1 का। और 4 को क्या होगा? और 4 को क्या होगा बताइए? संसद में रहेंगे सर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या होगा? संसद में रहेंगे। एक व्यक्ति बोलो। संसद में रहेंगे सर। हाँ, संसद में रहेंगे की बात नहीं करता। वो 4 लोगों के मन में क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। ईर्ष्या भाव होगी। क्यों दुख हुआ होगा उनको? दुख क्यों होगा? बोलो ना, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला इसलिए उनको दुख होता है ना। उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला इसलिए वो दुखी हो रहा है ना। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो 4 लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने वैसे आप भी नहीं बने हैं, तो आपको क्यों दुख नहीं होता है? गंभीरता से, सूक्ष्मता से तत्व को समझने की कोशिश करो। वो 4 लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, आप भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। उन 4 लोगों को दुख होता है तो आपको दुख क्यों नहीं हुआ? उनको अपेक्षा नहीं थी। बोलो ना, अपेक्षा उन 4 लोगों को अपेक्षा थी, आशा थी। इसलिए उनकी आशा जब निराशा में परिवर्तित हुई तो उनको दुख होगा। महाराज साहब, हमको आशा ही नहीं थी, अपेक्षा भी नहीं थी, इसलिए हमको प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं मिला, फिर भी हमको दुख नहीं होगा। ठीक है, जम रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर का पद न मिलना वो दुख का कारण है या उस पद की अपेक्षा रखना वो दुख का कारण है? ये तो एक उदाहरण दिया। हर जगह पर यहाँ गुरु महाराज ने नाम आपका नहीं बोला, वो जो दुख का कारण होता है, तो यहाँ जितने लोग बैठे सभी को दुख होना चाहिए। क्योंकि मैंने किसी का नाम बोला तो नहीं है, मैं किसी का नाम जानता भी नहीं हूँ, तो उनको ज्यादा दुख होना चाहिए ना। मगर उन लोगों को दुख नहीं होता है, आपको क्यों दुख हो रहा है? यानी कि दुख का कारण क्या चीज है? अपेक्षा, अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति, वासना, लोभ, राग, द्वेष, ये सब जो दोष है ना अंदर के, वो ही आपका दुख का मूल कारण। समझ में आता है भाग्यशाली? इसलिए जिनको दुख से मुक्त होना है उसको क्या करना पड़ेगा? जिनको दुख से मुक्त होना है उन व्यक्ति को, अपेक्षा तो रोग का एक प्रकार बताया,
शरीर में एक ही नहीं हजारों प्रकार के रोग हो सकते हैं। डायबिटीज भी हो, पैरालिसिस भी हो, कोलेस्ट्रॉल भी हो, बहुत सारे रोग होते हैं। वैसे एक अपेक्षा तो मैंने उदाहरण के रूप में दिया है, वैसा कोई भी प्रकार का अंदर का दोष हो। एक बात बताऊं भाग्यशाली, मैं शायद आपका कोई दोष यहाँ खुल के बताऊंगा कि आप इस प्रकार की व्यक्ति हो, आप ये दोष है, मैं आपको खुल के बताऊंगा, आपको क्या होगा? मेरा एक शिष्य है, उनको मैं दोष जाहिर में बताऊंगा, वो खुश नहीं। भाई प्रक्रिया तो एक ही है, आपको दुख होता है, उनको खुशी होती है। उसका कारण क्या? क्योंकि आप में अहंकार है, उसमें अहंकार नहीं है। तो आपको बताऊंगा तो आपको दर्द हो जाएगा, और उनको अहंकार नहीं है तो खुशी होगी कि गुरु महाराज ने मुझे ये रोग बताकर रोग से मेरी आत्मा को बचाने का मार्ग सिखाया, उनको खुशी होगी। एक ही प्रक्रिया। और मैं आपको बताऊं, ये बात निकली है ना, तो एक बात बता देता हूं भाग्यशाली, वास्तव में आप में कोई गलती है और किसी ने जाहिर में या तो आक्रोश करके बताया, भान नहीं बताया, आप में ये कमी है, आप में ये दोष है, आप में एक क्षति है, आप ये सुधारिए, ऐसा कोई व्यक्ति बोलेगा तो आपको अंदर में झटका या पसंद आता है। क्यों? उसने जो आप में था वो ही बोला है, तो आपको दुख क्यों होता है? जाहिर में बोला और आक्रोश से बोला। अच्छा ठीक है, मेरा प्रश्न यह है कि आपको दर्द हो रहा है, वो किस बाबत का दर्द है? आपकी क्षति बताई उसका दर्द है, या क्षति बताने का ढंग तरीका सही नहीं था उसका दर्द है? क्षति बताई वो दर्द है, या क्षति बताने का तरीका सही नहीं था वो उसका दर्द है? और आप आवेश में आकर क्या करो, जा अब तो मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं, मेरा ईगो हट हुआ है, ऐसा ही करते हो ना? भले बोलो या ना बोलो, मन में क्या, तेरी बात नहीं सुनना, ऐसा ही करते हो। आपका 1 लाख रुपये का पॉकेट में आपने रखा था, पॉकेट बोलते पॉकेट बोलते, पॉकेट 1 लाख रुपये का आपने पॉकेट लाख रुपया रखा था। आप रास्ते में चल रहे थे और आपके जेब में से वो पॉकेट निकल सरक गया और आप तो आगे चलने लगे। आपके पीछे वाला कोई आदमी था, उसने आक्रोश करके, भाई ध्यान नहीं पड़ता है, ये आपका पॉकेट गिर गया, फिर भी आपको उतना पता नहीं चलता है, आक्रोश करके बताया। क्या बात सही, मगर बात करने का तरीका सही नहीं है। आक्रोश करके अब तो मैं लूंगा ही नहीं। क्या करोगे? क्यों धन्यवाद? मगर बोलना है तो प्रेम से कान में बोलना चाहिए कि आपका पॉकेट जाहिर में 1000 लोग पब्लिक रोड पे से पसार हो रही है और उनके बीच में चिल्ला के बोलते कि मूर्ख, पता नहीं चलता है, तेरा पॉकेट पड़ गया। मुझे बात सही किया, मगर बात बताने का तरीका सही नहीं था। मुझे गुस्सा आया, नहीं रहना है, जा उधर क्यों नहीं करते हो? नीचा बताने का नहीं था, वो सामने वाले का भाव उसको नीचा। तो मैंने भी आपको जाहिर में बोला, तो मुझे भी आपको नीचा दिखाने का भाव नहीं था, मुझे तो आपको बचाने का ही भाव था। भाग्यशाली जिस जगह पे अपना फायदा दिखता है, हाँ, वहां पर हम सोचते बस हैं। बस बस भगवान कहते हैं कि जिनको औद्योगिक पदार्थों में ही फायदा नजर में आता है, औद्योगिक पदार्थ में ही जिनको फायदा और सफलता की बुद्धि होती है, भगवान कहते हैं कि वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। और आत्म शुद्धि में ही, आत्मा के दोषों को पिघाल कर अंदर की आत्मा की शुद्धि करने में ही जिनको जीवन की सफलता महसूस होती है, भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि। आप लोगों को सबसे बड़ा भाग्यशाली भगवान अरिहंत प्रभु का शासन पाने के बाद सबसे पहला परिवर्तन हमें इस जगह पर लाना है कि हमारी दृष्टि में भौतिक जगत में ही हमको फायदा नुकसान का समझ आता है। उसके बदले में अब से आत्मा की स्थिति के बारे में जिनको फायदा नुकसान का गणित अंदर में से उजागर होता है, वहां ही फायदा नुकसान नजर में आता है, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। तो आज के बाद मुझे संकल्प करना है कि भौतिक जगत में कुछ भी फायदा नुकसान हुआ तो मैं उसको महत्व ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, संसार में हूं, करना भी पड़ेगा,
मगर परिणति के स्तर पर ठीक है, संसार का व्यवहार के लिए ये सब करना पड़ता है, अलग बात है। मगर जहां मेरी आत्मा का दोषों का चलन होता है, दोष क्षीण होते हैं और मेरी आत्मा के गुणों की पुष्टि होती है, मेरी अंतरंग चित्त के परिणाम की धारा जहां निर्मल होती है, मेरा मोह का जहर पिघलता है और मुझे जहां आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का संवेदन अंदर से महसूस होता है, वो ही मेरा फायदा की बात है। इसलिए अब से, आज से मुझे ये लक्ष्य बनाना है कि मैं मेरी आत्मा को, आत्मा की परिणति को ही महत्व दूंगा। इतना परिवर्तन आ जाए तो भी मान लेना कि आपका चौमासा सफल है। समझ में आया बाकी से? तो ये बात बराबर बिठाओ, धर्म करने से ही कल्याण नहीं है। अब उसका मतलब धर्म भी जरूरी है ऐसा मत मानना। अंदर का दोषों को मिटाने का लक्ष्य के साथ हम जो धर्म करेंगे वो ही धर्म हमारी आत्मा को ऊंचे उठा सकता है। आत्मा का दोषों को मिटाने का लक्ष्य जिस धर्म में नहीं है, वो धर्म शायद अनंत काल भी आप करते रहो, उस प्रकार के धर्म से थोड़ा कुछ पुण्य मिल जाएगा। हमारी अध्यात्म की दुनिया में पुण्य का ज्यादा कोई महत्व नहीं है। आपकी आत्मा की शुद्धि इस प्रकार के धर्म से नहीं हो पाएगी, इसलिए ज्ञानी भगवंतों की दृष्टि से आपका धर्म निष्फल है। जमता है? जमता है। चलो आगे। तो भाग्यशाली शास्त्रकार भगवंत ने ये जो धर्म बताया है, आत्मा के रोगों को मिटाने के लिए बताया है, और आत्मा के रोगों को मिटाने के लिए भगवान ने सबसे बढ़िया उपाय दिखाया। सबसे बढ़िया, सरल से सरल और श्रेष्ठ क्वालिटी वाला। ये जो नया विषय खोल रहा हूं ना, गंभीरता से सुनिए बंदी साहब, ये गंभीरता से सुनिए। आज आना है तो आ जाओ, चलो बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। चलो पुण्यशाली, ये नया विषय खोल रहा हूं, मजा का है। आत्मा का उत्थान करने के लिए श्रेष्ठ विधान भगवान ने जो बताया है, वो भी आज आपके सामने रखने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। भगवान कहते, आपकी दुनिया में आपने कोई ऐसा वाक्य सुना है, सब रोगों की एक दवा? ऐसा वाक्य कोई जगह पर सुना है या नहीं सुना? सब रोगों की एक दवा। आपको डायबिटीज है तो भी ये दवाई है, आपको कैंसर है तो भी ये दवाई, आपको मलेरिया है तो भी ये दवाई, आपको टाइफाइड है तो भी ये दवाई है, आपके खून में क्या हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो भी ये दवा। कोई भी रोग हो, ऐसी एक दवाई इस जगत में मिल जाए तो कितनी मजा है। आत्मा के भी अनंत रोगों की भगवान ने एक दवाइयां बताई। आत्मा के अनंत रोगों की एक दवाई। मैं विविध प्रकार की दवाइयां दिखाऊंगा ना। आप तप करो, आप दान करो, आप भयावच करो, आप कायोत्सर्ग करो, आप तीर्थ यात्रा करो, आप तपस्या करो, तो किस रोग की कौन सी दवाइयां और इतनी दवाइयां कैसे लेना? कठिन लगता है ना। कुछ एक दवाइयां दिखा, सिर्फ एक दवाइयां, और वो दवाइयां का सेवन गरीब भी कर सकता है, श्रीमंत भी कर सकता है, युवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। समानतावाद हमारे वहां यह धर्म की आराधना पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, हाँ? रोगी भी कर सकता है, निरोगी भी कर सकता है। ऐसी दवाइयां है। शरीर से जो ताकतवान है, मांस खमन की ताकत वाला भी यह दवाइयां का सेवन कर सकता है। जो बियासना भी नहीं कर सकता है, नवकाशी करता है, वो भी यह दवाइयां का सेवन कर सकता है। ऐसी दवाइयां चाहिए? मगर मुझे कम से कम इतनी गारंटी दो साहब, आपकी दवाइयां यहां से बाहर निकल के कचरा पेटी में नहीं डाल दूंगा। आप लोगों की हालत तो वो है, जो दवाइयां मैं यहां दिखाता हूं ना, मुफ्त में देता हूं। कोई मैंने आपके सामने चार्ज मांगा, 15 दिन से प्रवचन दे रहा हूं, मैंने आपके पास कोई चार्ज मांगा कि इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा? मैं मुफ्त में देता हूं ना। आज के जमाने में ऐसा भी कहते हैं, मुफ्त की कोई कीमत नहीं होती। मैं मुफ्त में देता हूं ना, इसलिए ही आपको कीमत नहीं है।
मगर बहुत मूल्यवान अब्जों रुपया से भी जो नहीं मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। आपकी दवाई बाहर जाने के बाद एक्सपायर हो जाती है। हमारी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है या आपका दिमाग एक्सपायर हो जाता है? मेरी जो ये दवाइयाँ है ना उसकी कोई एक्सपायर डेट है ही नहीं। आज 21वीं सदी आपके हिसाब से 21वीं सदी में वो दवाइयाँ इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है, पुराना गुड़ हो ना, पुराना गुड़ आज इस साल में बनाया हुआ गुड़ से भी कोई रोगों के लिए पुराना जो गुड़ होता है ना वो ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। पुराना 100 साल से पुराना घृत होता है ना वो दवाइयां बन जाती है। और ऐसे रसायन वाली जो विशेष रूप से जो दवाइयां होती है ना वो दवाइयां के बारे में वैद्यराज बोलते हैं कि जितनी दवाइयां ज्यादा पुरानी उतनी इसकी इफेक्ट असर कारकता ज्यादा होती है। हमारी ये दवाइयाँ एक्सपायर डेट की बात तो साइड में रखो, हमारी ये दवाइयाँ आज 21वीं सदी में ये दवाइयाँ का जितना मूल्य है ना 24वीं सदी में इसका मूल्य और बढ़ने वाला है। 28वीं से जब सदी आएगी ना तब उससे भी ज्यादा उसका मूल्य और बढ़ने वाला है। जैसे जैसे रोगों की गंभीरता बढ़ती है ना वैसे वैसे हमारी दवाइयाँ का मूल्य बढ़ता है। चाहिए मुझे और कोई चार्ज नहीं चाहिए, इतना मुझे आप गारंटी दो कि आज आप जो दवाइयां बताने वाले हैं उस दवाइयां को कचरा पेटी में तो नहीं ही डालेंगे, मगर कुछ न कुछ शक्ति के अनुसार हम दवाइयां का सेवन करेंगे। उतनी गारंटी दो तो मुझे भैया आज तो पसीना वास्तव में हो रहा है, आज खबर नहीं है, आज पसीना हो रहा है, मैं इतना पसीना आपके लिए बहाता हूँ तो कम से कम आपका पसीना को हम निष्फल नहीं जाने देंगे, उतनी तो गारंटी दो। बाकी तो भाग्यशाली सब रोगों की जैसे एक दवा मानी जाती है ना वैसे आत्मा के अनंत दोषों को मिटाने वाली एक दवा है। अरे आत्मा के अनंत रोगों को मिटाने वाली एक दवा, आज पूरा घंटा जो आधा घंटा बाकी है यही दवा पे मैं पूरी चर्चा विमर्श करूं। जल्दी बताइए। जितना जल्दी से हम पाते हैं ना उतना ही जल्दी से हम खो देते हैं। आसानी से जो मिल गया है ना वो टिकता नहीं है, इसलिए थोड़ा आप तड़पो। बात बताऊंगा जो कि मेरे पास भी समय कम है और बताना तो है ही मेरा माल, मगर दूसरे व्यापारी है ना वो अपना माल बेचते हैं ना खुद की कमाई के लिए बेचते हैं। दूसरे व्यापारी होते हैं तो अपना माल खुद की कमाई के लिए बेचते हैं। मैं जो दे रहा हूं खुद की कमाई के लिए नहीं, आप जैसे पुण्यात्माओं को बचाने के लिए, आपकी आत्मा का मानव जन्म को सफल बनाने के लिए, और आप लोगों को वास्तव में अंतर मन से नहीं रोम रोम से कह रहा हूं कि आपको वास्तव में इस जगत के संसार के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए मैं ये दवाइयां आपको मुफ्त में दूंगा। और फिर से ये ध्यान रखना, भगवान का ये मार्ग को सही ढंग से हम जब जीवन में आत्मसात करते हैं ना, सबसे पहले तो उस भ्रमणा को आप अंतर में से निकाल दो, उसको कचरा पेटी में डाल दो कि ये धर्म हमारा परलोक को सुधारेगा, ये धर्म हमारे परलोक को सुधारेगा। वो जो आपकी मान्यता है ना उसको पहले भगा दो। मेरा भगवान का धर्म परलोक को नहीं इस भव को ही सुधारता है, इस भव को नहीं इस पल को भी वो सुधारता है। चलो आगे चलता हूं। बहुत सारे रोगों की एक ही दवाई भगवान ने दिखाई है, नत्वा। नत्वा नमस्कार, वो सब रोगों की दवाइयां हमारे वहां ज्ञानी भगवंतों ने बताया कि सब रोगों का मूल क्या है। आयुर्वेद और एलोपैथिक में सबसे बड़ा ये बेसिक तफावत, आयुर्वेद और एलोपैथी उन दोनों में सबसे बड़ा बेसिक फर्क ये होता है, एलोपैथी ज्यादातर आपको जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है उस प्रॉब्लम को मिटाने का दवाइयां दिखाता है। आयुर्वेद ये प्रॉब्लम कहां से खड़ा हुआ है उसके मूल को खत्म करने का लक्ष्य को टारगेट करता है। ये सबसे बड़ा बेसिक फर्क। तो ये जिस आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सब दुखों और रोगों का मूल कहां छुपा है,
वैसे भगवान कहते हैं कि पूरा संसार की सभी प्रकार की पीड़ाएं और सभी प्रकार के अंदर में पैदा हुए जो भी आत्मा के दोष है, उन सभी दोषों का और सभी दुखों का मूल क्या? सभी दोषों का और सभी दुखों का मूल क्या है? भगवान कहते हैं कि अहंकार वो सभी दोषों का। भाई गुस्सा किसको आता है? जिसको अहंकार होता है उनको ही गुस्सा आता है। लोभ किसको सताता है? लोभ की बात कर रहा हूं। लोभ किसको सताता है? अहंकारी को ही। भाई आप जो भी कमाना है, आपको जीवन में जो भी कमाना है, किस लिए कमाना है आपको पुण्यशाली? भाई अंदर सूचना कीजिए। हाँ जय हीरा भी गया। भाग्यशाली आप लोगों को जो कमाई करना है, करोड़ों रुपया बनाना है, अब्जों रुपया बनाना है ना अब्जों। मिलता नहीं है तो आपका नसीब नहीं है, इसलिए नहीं। बाकी आपके हाथ में हो तो आप जाने दो। आपके हाथ में है, कर सकते हो तो आप क्या करोगे? अब्जों रुपया कितने 100 अब्ज 1000 अब्ज मिले तो आप कहां से ठुकराना शुरू करोगे? कितनी लिमिट के बाद आप ठुकराना शुरू करोगे? ऐसा पूछ रहा हूं। कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिट। हाँ, इच्छा हूं आगाज से समान किया, हजारों अब्ज मिल जाए ना तो भी आप धराने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सवाल यह है कि आपको इतने रुपये किस लिए चाहिए? जब बीमार पड़े नहीं, जब बीमार पड़े तब दवाइयां के लिए, ये कपड़ा फट जाए तो नया कपड़ा लाने के लिए, कल सुबह में चाय पानी करना है तो दूध का चाय का खर्चा निकालने के लिए आप कमाते हो इतना। किस लिए कमाते हो? तो आपने इतना कमाया तो आपकी पिछली पीढ़ी के पास तो कुछ था ही नहीं ना, इसलिए आपको कमाना पड़ता है ना। आपके पिछली पीढ़ी के पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए आपको कमाना पड़ता है। मैं कहता हूं शायद आप अगली पीढ़ी के लिए कमाते हो ना तो भी वो आपकी मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? अध्यात्म की बात तो छोड़ो, वो आपकी पीढ़ी आलसू बन जाएगी, आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और आप पैसा कमाओ, वो जलसा करके उड़ाएगा। आप उनकी भलाई के लिए शायद कमाते हो ना तो भी आज की आपकी बेंगलोर की युवा पीढ़ी की तो क्या हालत है। कितने व्यसनों से चकचूर आपके लड़के की बात करता हूँ, जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं ना, उनके लड़के की बात करता हूँ कि आपके लड़के कितने दुराचार में, कितने व्यसनों में फंसे न। वो आपसे भी छुपा छुपा के करते हैं, आपसे भी छुपा छुपा के गलत दुनिया में वो चले गए हैं। और उन लोगों का भविष्य हमारी नींद को भी हराम कर देगा, उन लोगों की चिंता हमारे हृदय को जला देगी। वैसी गलत दिशा में वो हमारी नई पीढ़ी भटक गई है। और आप लोग मजा लेते हैं, मैं तो पैसादार करोड़पति अब्जोपति, मूर्ख है। तेरी भावी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि भावी पीढ़ी के ऊपर सच में प्रेम है ना तो भी उनको पैसा नहीं देना चाहिए। आपने कमाया है, आप लोगों ने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए? मैं कहता हूं आप भावी पीढ़ी को सुखी करने के लिए शायद छोड़ के जाओगे ना, आप भावी पीढ़ी को सुखी करने के लिए शायद छोड़ के जाओगे ना, वो आपकी ही संपत्ति आपके बच्चे का भविष्य को बर्बाद कर देगी। वो दुराचार की ओर वहां तक आगे बढ़ेंगे, शायद उनका जीवन की कोई स्थिति दिखने जैसी नहीं रहेगी। वैसी हालत में आपके ही पैसे से वो चला जाएगा। उसके बदले में मैं कहता हूँ वो पैसे को उड़ाएगा, पैसे का दुराचार में दुरुपयोग करके खुद का भी जीवन को बर्बाद कर देगा। तो अब आपने कमा ही लिया है तो क्या करोगे? मैं कहता हूं कि आपके जिंदगी के अंत तक आपको आवश्यकता लगे उतना रखकर, उससे ज्यादा जितना भी हो वो सिंहासन की उन्नति में और जगत के जीवों की सेवा के लिए उसका सदुपयोग करके उस संपत्ति को सफल बना। मेरा शब्द तो हवा में सामने दीवार से टकरा के चला गया या अंदर उतरा? मेरा शब्द दीवार को टकरा गया। और आपको कहूं भाग्यशाली, आपके बच्चे ज्यादातर जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना,
मुझे लग रहा है कि आपके बच्चों ने तो अपना भार खुद ने उठा लिया है, वो खुद कमाई करके खुद का जीवन का गुजारा कर सकते हैं, उतने तो वो कैपेबल हो गए हैं। अब आपकी संपत्ति का आप क्या करो? आपकी संपत्ति मान लो कि आप यहाँ छोड़ के गए ना, उस संपत्ति से वो बच्चे पीछे जो भी संसार के पाप कार्य करेंगे ना, वो पाप आप जहां जाओगे वहां भी आपको ही लगने वाला। यह शास्त्र का ज्ञानियों का विधान बोल रहा हूं। आपकी संपत्ति का दुरुपयोग वो जो करेंगे उसका पाप आपको लगने वाला है। अब वो खुद का कमा ही सकता है, तो उनके लिए अब क्या छोड़ के जा रहे हो आप? आपके खुद क्या, या तो विल बना देना, मेरे मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद जानबूझ के मैं अटक गया, याद आना चाहिए मुझे भी मरना है। मेरे मर जाने के बाद मेरी संपत्ति का इतना हिस्सा बच्ची को देना, इतना हिस्सा बच्चा को देना, इतना हिस्सा समाज के कार्यों में लगाना, इतना हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना। विल बनाओगे ना? विल बनाओगे या नहीं बनाओगे? मैं कहता हूं कि बाद में बनाओ, उसके बदले में आपके खुद के हाथों से सुकृत करके जाओ। आपके खुद के हाथों से मिला ही है। हाँ, फिर भी मैं समझता हूं कि बच्चे छोटे हैं तो उनकी चिंता शायद आपको करनी पड़ती है, मगर आपके खुद के बच्चे खुद का साल भर का खर्चा निकाल सके उतना वो खुद कमाने लगा है, तो अब उनके लिए छोड़कर आपका पाप का पुतला को आप क्यों बढ़ाते हो? मेरी आपकी भलाई के लिए रिक्वेस्ट है, आपको जहां जमे वहां जिन शासन में सुकृत कार्यों में खुद की संपत्ति, हाँ इतनी भले रखो कि कल आपको 5 रुपये का खर्च करना है तो बच्चे के सामने हाथ हमें लंबाना ना पड़े, उतना आप थोड़ा कुछ रखो। मैं इतना नहीं कहता हूँ कि पूरा छोड़ दो, मगर जो अत्यंत आवश्यक आपको जीवन के जो 5, 10, 15 साल जीने का बाकी बचा है उसमें समय समय पे सुकृत करने के लिए थोड़ा कुछ या तो जीवन में जरूरत के अनुसार चाहिए, उतना शायद आप रखो, मगर उससे ज्यादा जितना भी बचा है, मौत कब आ जाएगा पता नहीं। मौत कब आ जाएगा? यहाँ से बाहर निकलने के दौरान शायद एक्सीडेंट हो जाए और अंदर वालों को समाचार मिले कि फलाना भाई अभी तो व्याख्यान में बैठे थे, 1 घंटा के बाद तो वो नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा और मर जाएगा, क्या प्रॉब्लम खड़ा होगा, कब मौत आएगा पता नहीं है। हमेशा तैयार रहो। आपको पूछूं, आप ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं और स्टेशन पे जब बैठे और ट्रेन का समय तय हो चुका है कि इतने बजे जनरली ट्रेन आती है, उस समय पे आप तैयार हो गए और अंदर से समाचार मिला ट्रेन लेट है, आधा घंटा लेट है, पौना घंटा लेट है, 35 मिनट लेट है, तो आप कैसे रहोगे? आप कैसे रहोगे? बेचैन नहीं, किसी भी समय ट्रेन आ जाए तो उसके लिए अब हमें अटकना न पड़े, इसलिए पूरा प्रिपेयर होकर बैठते हैं। बाकड़े पर भी, आंकड़े पर जो बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं? पूरा प्रिपेयर होके कभी भी ट्रेन आई तो मुझे उसके उस वक्त कोई समय बिगाड़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही बिस्तरा पोटला लेके मैं अंदर चढ़ सकता हूँ, इतना प्रिपेयर रहते हो। मैं कहता हूँ कि मौत के लिए आप प्रिपेयर है, हम प्रिपेयर। आज भी मृत्यु आ जाए ना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस जीवन में जो पाना था बहुत सारा पाया है, उससे जीवन में खुशी है और गारंटी है कि जो किया है ना तो नेक्स्ट जन्म जहां भी जाऊंगा इससे भी अच्छी स्थिति मिलने वाली है, उसकी गारंटी है। इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, प्रिपेयर है। कोई भी पल पे मृत्यु आओ, मैं आपको ये मार्गदर्शन देता हूँ, तैयार रहो। कभी भी मौत आ जाए तो अपन को मेरा ये रह गया, मैंने जीवन में कुछ सुकृत तो किया नहीं, मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी से आप विदाई ले सको, क्योंकि अंदर से आप ऐसा तैयार। इतना मेहनत और मुश्किल से कमाया हुआ होता है तो वो छूटता नहीं है। मुश्किल से कमाया है ना, इसलिए ही नहीं छूटता है। आसानी से कमाया होता ना तो आसानी से छूट जाता, नहीं समझे? मुश्किल से कमाया है नहीं, क्योंकि पुण्य कच्चा है, फिर भी मेहनत कर करके कमाया, इसलिए नहीं छूटता। सालीभद्र को ने जो मिला उसने कैसे छोड़ा? सालीभद्र जी ने कैसे छोड़ा? जम्बू स्वामी ने कैसे छोड़ा? पुण्य दो, तो पुण्य सिखा दो, आपको तो लेना नहीं है। आपका पुण्य बढ़ाने के लिए तो ये पूरा सिखाता हो, मगर आपको तो पक्का ही है महाराज, कितना भी संसार को असार बोले, अपन को तो उपासय में जाके एक समय करना,
अपन को 1 घंटा तक प्रवचन सुनना, अपन को आधा घंटा तक भगवान की पूजा करना, बस ये मेरा फिक्स नियम है। बाकी गुरु महाराज कितने भी उदाहरण देके और कितने भी लॉजिक देकर वो संसार की असारता को समझाएंगे, मगर हम बराबर हमारे खूंटा को लग के रहे हैं, हमें यहाँ से हिलना नहीं है। गुरु महाराज कितना भी बोले, अपन को जितना करना है उतना ही करना, थाम के बैठे हो ना। बाकी सुधर्मा स्वामी ने एक बार देशना दिया और जम्बू स्वामी को वैराग्य हो गया। मैं 15 दिन से तो दे रहा हूं, फिर भी ठीक है भाग्यशाली। तो बात कहां से, सब रोगों की एक दवाई। पहले तो सब रोगों में सबसे बड़ा रोग भगवान कहते हैं कि अहंकार। हाँ, पहले वो तय करो कि इस संसार में जगत में जीवो जो दुखी है, भाग्यशालियों, ये अंदर का मिथ्यात्व को हमें जलाना। हमें सबसे पहले इस मिथ्यात्व को जलाना है। हम मानते हैं कि हम परिस्थिति की वजह से दुखी है। मेरा कहना है कि वो आपकी बिल्कुल भ्रमणा है। आप अंदर के दोषों की वजह से दुखी है, वो पहला क्लियर। भाग्यशाली, आपके पास ज्यादा संपत्ति है या पुनिया श्रावक के पास ज्यादा संपत्ति थी? पुनिया श्रावक का उदाहरण तो आपने सुना है ना। पुनिया श्रावक के पास संपत्ति ज्यादा थी या आप लोगों के पास संपत्ति ज्यादा है? क्या उनके पास क्या 12.5 डोकड़ा, जैसे हमारे वहां यहाँ रुपये का चलन चलता है, पैसे का चलन चलता है, अमेरिका में डॉलर का चलन चलता है। उस समय पे डोकड़े का वो उस जमाना का प्रचलित भाषा में उसको डोकड़ा कहते थे। 12.5 डोकड़ा मिलता था, या तो 12.5 डोकड़ा कमा के वो अपना व्यापार को बंद कर देता था। 12.5 डोकड़ा का मूल्य कितना? तो एक दिन का पति पत्नी दोनों का भोजन का खर्चा निकल जाए। एक दिन का पति पत्नी का दोनों का भोजन का खर्चा निकल जाए, उतनी संपत्ति को 12.5 डोकड़ा बोलते थे। यानी कि आज का कमाया आज खाते, वैसी हालत थी। तो आपको ऐसा तो नहीं है ना? उन्होंने ले लिया, वो सब बात अलग है। मैं तो उतना ही पूछता हूँ कि उनके पास संपत्ति कितनी थी, उतना ही मेरा प्रश्न है। पुण्य नहीं था इसलिए नहीं मिलती थी, या परिग्रह का परिमाण कर लिया इसलिए नहीं मिलती थी, वो चर्चा मैं नहीं करता हूँ। मैं उतना ही पूछता हूँ कि संपत्ति, भौतिक संपत्ति उसके पास ज्यादा थी या आपके पास ज्यादा? आपके पास ज्यादा है। संपत्ति की बात करता हूँ। कौन सी संपत्ति? कौन सी संपत्ति? मैंने बोला ना भौतिक संपत्ति, मैंने स्पष्ट क्लियर कहा भौतिक संपत्ति की बात है। ये भौतिक संपत्ति आपके पास ज्यादा है या उनके पास ज्यादा? भौतिक संपत्ति आपके पास ज्यादा है या पुण्य श्रावक के पास ज्यादा थी? पुण्यशाली आपके पास ज्यादा है। स्वस्थता, प्रसन्नता, खुशी किसके पास है? आपके पास या उनके पास? तो उसका मूल कारण ढूंढो। यही सम्यक दर्शन की स्पर्शना है भाग्यशाली। ये मैं सम्यक दर्शन की आपको स्पर्शना करा रहा हूँ। अंदर का अज्ञान का और मिथ्यात्व का कचरा को खत्म करना है। इसलिए आपको नबी जमे तो आप मुझे पूछो, साहब ये आपने जो बताया वो समझ में नहीं आया, मैं 3 बार बताऊंगा, मगर क्लियर करो कि संपत्ति आपके पास होते हुए भी आप अंदर से दुखी है। उनके पास संपत्ति कम थी, संपत्ति भौतिक संपत्ति की बात करो, फिर भी वो अंदर से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो दुख का कारण क्या है? अंदर की अपेक्षा, अंदर का अहंकार, अंदर की ईर्ष्या, अंदर की ईर्ष्या। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं भाग्यशाली। ससुर जी ने पुत्र वधु को, ससुर जी बूढ़े हुए और श्रीमंत है। ससुर जी ने एक पुत्र वधु को 40 तोला सोना दिया। क्या होगा? ससुर जी ने पुत्र वधु को 40 तोला सोना दिया। पुण्यशाली, पुत्र वधु के मन में क्या होगा? बड़े आवाज से बोलो ना। खुशी होगी। अभी भी नहीं सुना? खुशी होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। 40 तोला सोना है भाई, खुशी होगी ना? दूसरे दिन
दूसरी पुत्र वधु को ससुर जी ने 50 तोला भाई पहली पुत्र वधु को क्या फर्क पड़ा, उनको जो मिला है वो वापिस छीना नहीं है। पहली पुत्र वधु को जो कल दिया था ना वो वापिस छीना नहीं है। वो पहली पुत्र वधु के मन में हालत क्या होगी आज? ईर्ष्या तो ठीक है, मगर ईर्ष्या की वजह से क्या होगा? दुखी होगा, अंदर समाधि नहीं जाएगा। क्लेश किस वजह से होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पुत्र वधु 40 तोला सोने में से पूरी जिंदगी मजा से निकाल सकते, फिर भी क्लेश हो जाता है, तो कारण क्या है? अपेक्षा से भी ज्यादा ईर्ष्या। ये ईर्ष्या क्या काम करती है? तो जो मिला है ना उसकी भी मजा को नहीं लेने देती। ये ईर्ष्या, ध्यान से सुनिए, इनको बहुत कुछ मिला है मगर वो उसकी मजा नहीं ले सकते। उनको बहुत कुछ मिला है फिर भी मजा नहीं ले सकते, ईर्ष्या में जल जल के दुखी हो जाते। उसका मत सोचिए, आप भी ऐसे ही सर। ये आजकल तो मिलने की बात, एक दूसरे का देखते तो भी मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी आत्मा अंदर से कितनी रोगी है, और आप जो दुखी हो रहे हैं ना वो वास्तव में आपको कम मिला है, आपको जरूरत की आवश्यकता की परिपूर्ति नहीं होती, इसलिए आप दुखी नहीं है। आप अंदर की तृष्णा, अपेक्षा, आसक्ति, ईर्ष्या की वजह से आप दुखी है। वो मुझे आपको बराबर दिमाग में ठसाना है, ठीक है? आपको भी वो उनकी बात किया ना, वो तो क्या है कि उनकी बात सुनने में आपको मजा आता है इसमें मगर अब आपकी बारी है, उन लोगों को भी थोड़ी मजा करानी पड़ेगी ना। आपको 1.5 करोड़ मिला है और पास में वालों को 2 करोड़ मिल गया, तो आपकी भी वही हालत है। यानी कि हमारा समाज की इसको आपको जो मिला है कोई कम नहीं है, पूरी जिंदगी तक आपको कम होने वाला नहीं। इतना मिलने के बाद भी आप अंदर से दुखी रहते हैं, कारण इतना ही दूसरे को ज्यादा मिल गया, उतनी वजह से दुखी होना। इसको क्या समझदारी समझनी चाहिए या मूर्खता माननी चाहिए? आवाज चाहिए। आपको 1.5 करोड़ मिला है, सिर्फ आपको कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको ज्यादा क्यों मिल गया, वो सोच सोच के दुखी होना, खुद को मिला हुआ 1.5 करोड़ की भी मजा महसूस नहीं कर पाना, इसको समझदारी माननी चाहिए या मूर्खता माननी चाहिए? अब मेरे सामने जितने वास्तव में समझदार हो उतने लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, मगर जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया ना उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनको ये सिद्धांत मगज में आ गया। उन लोगों को पता चल गया कि उसमें मैं मजाक, भले आपको शायद मजा भी लगे, मगर ये वास्तविक सत्य कि हम हकीकत में मूर्ख है, हम हकीकत में मूर्ख है। मुझे जो जीवन में चाहिए वो मिल गया है, तो अब दूसरे का दिख दिख के जलना और खुद का जीवन को बर्बाद कर देना, उसमें समझदारी थोड़ी है। उनको उनके पुण्य से जो मिला वो सही, मुझे मेरे पुण्य से जो मिला है मुझे उसमें खुशी है, वैसा स्वभाव आपका बनाना चाहिए। बाकी तो मेरा सवाल यह है कि आप संसार में दुखी है, आपको दुख आ गया इसलिए आप दुखी है, या अंदर की आत्मा के तृष्णा, अहंकार, अपेक्षा वगैरह दोषों की वजह से आप ज्यादा दुखी है? आपका दुख का ज्यादा रीजन क्या है? आपको जीवन में कम चीजें मिली है, या तो आपके जीवन में दुख का आक्रमण हो चुका है इसलिए ज्यादातर आप दुखी रहते हैं, या अंदर के दोषों की वजह से आप ज्यादातर दुखी रहते हैं? भाग्यशाली जो सच्चा हो खुल के बताइए। आवाज नहीं आती, आगे पीछे सब जगह पर से जवाब चाहिए कि आपको संपत्ति कम मिली है, या तो जीवन में जरूरी चीज वस्तुएं नहीं मिली है, उस वजह से आप ज्यादा दुखी है, या अंदर की तृष्णा, अपेक्षा, अहंकार की वजह से आप ज्यादा दुखी है? बोलो ना, क्यों आपको शर्म आती है? तो बोलो ना, जवाब तो दो, मुझे पता चले। शायद आप विनम्र है, गुरु महाराज के सामने कोई प्रतिकार नहीं करना चाहिए, वो जो बोले वो सुन लेना, ऐसा मत रखो। मैं मेरी गलती भी सुधारने के लिए हर पल तत्पर। शायद मैंने जो स्टेटमेंट दे दिया, मगर आप मुझे बताओ कि साहब आपका ये विधान सही नहीं है, हकीकत अलग है, और आप मुझे समझाओगे, मैं प्रेम से कबूल करूंगा पुण्यशाली, मगर आप बताओ तो सही, तो मुझे मेरी गलती ध्यान में आएगी। अंदर की बीमारी से
भाग्यशाली ज्यादातर संसारी लोग चीज वस्तु या प्राप्त नहीं होने की वजह से दुखी है या अंदर के अपेक्षा, अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति, स्वार्थ वगैरह दोषों की वजह से ज्यादा दुखी है? एक बार मुझे जवाब क्लियर चाहिए। अंदर के दोषों की वजह से ही पूरे संसार के सभी जीवात्माएं दुखी है, और इन दुखों को मिटाना है तो अंदर के दोषों को ही मिटाने की साधना करना वो समझदारी है। हकीकत में हम दुखी है अंदर के दोषों की वजह से, और हम दुख को मिटाने के लिए बाहर की दुनिया में कोशिश करते ही रहेंगे, तो वो समझदारी है या वो मूर्खता? मैं जब छोटा था ना, तब कितना ये हमारे नवपद रत्न, ये त्रिलोक रत्न है ना, उनका इतने जितना मैं छोटा था, तब कोई गुरु महाराज ने बाल मुनियों को बाल मुनि के ढंग से तैयार करना पड़ता है, तो कोई गुरु भगवान ने मुझे ऐसा एक जोक्स के रूप में बताया। मगर वो जोक्स में भी हमारे वहां आज आप लोग जोक्स करते हैं ना, किसी की मजाक उड़ाने के लिए आप जोक्स करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में जोक्स भी कुछ बोध देने वाला होता था। हमारी भारतीय परंपरा में कुछ जोक्स भी बोध देने वाला होता था। तो वो जोक्स अभी मुझे सहज याद आ गया, इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि कोई वृद्ध माता जी थे, डोसी माँ थे, हमारे गुजराती में डोसी माँ बोलते थे। डोसी माँ थे, करीबन 80 साल की उम्र थी, और शाम के समय वो धागा को सुई में परोते थे। वो परोते परोते कुछ सुई हाथ में से गिर गई और ढूंढी मगर मिली नहीं, और किसी ने बताया कि अंधेरे में तो ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा, सुई को ढूंढना है तो उजाले में ढूंढना चाहिए, अंधेरे में ढूंढेगी ना तो नहीं मिलेगा, सुई नहीं मिलेगी, आप सुई को उजाले में ढूंढना चाहिए। तो उन्हें देखा बाहर स्ट्रीट लाइट है ना, वहां उजाला है, बाहर स्ट्रीट लाइट थी, वहां उजाला है, तो स्ट्रीट लाइट के प्रकाश में उजाले में वो जाके सुई को ढूंढने लगी। क्या आप वो डोसी माँ के ऊपर हंसते हो? आप वो डोसी माँ के ऊपर हंसते हो तो मुझे आपके ऊपर हंसना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? सुई यहाँ गिरी है, उजाला में ढूंढना बात सही, मगर उजाला यहाँ करके यहाँ ढूंढो तो शायद मिलेगी। सुई यहाँ गिर गई है और उधर जाके ढूंढोगे तो मिलने वाली नहीं है। मेरा कहना है कि दुख का मूल अंदर में छुपा हुआ है। अंदर के दोषों को मिटाओ तो दुख मिटेगा। तो अंदर से दोषों को मिटाने की साधना करने के बदले में बाहर की दुनिया की परिस्थिति को पलटने की कोशिश करोगे तो आपका दुख का अंत कैसे आएगा? तो सच में बताइए, वो डोसी माँ और आप दोनों में मूलभूत फर्क क्या रहा? मूलभूत फर्क क्या रहा? मेरी बात समझ में तो आती है कि नहीं आती? तो आप भले आज संसार आप छोड़ नहीं सकते हैं, या तो आपकी जीवन की जो स्टाइल है रातों रात शायद आप नहीं बदल सकते, ठीक है, उस बात को साइड में रखो, मगर कम से कम विजन के स्तर पर यह समझदारी क्लियर होनी चाहिए, मेरे सभी दुखों का मूल मेरे अंदर में ही छुपा हुआ है। मेरे सभी प्रकार के दुखों का मूल मेरे अंदर में ही छुपा हुआ है। तो अंदर में ही मुझे परिवर्तन लाना पड़ेगा, वो करूंगा तो ही दुख मिटेगा। अंदर के दोष अकबंद यथावत जैसे थे वैसे ही रहा, और बाहर की परिस्थितियों को पलटने की कितनी भी कोशिश करूंगा, मेरा अंदर का दुख उससे कैसे मिटेगा? किसी को कोई प्रश्न पैदा होता हो तो आप बोलिए। हाँ बोलिए, बड़े आवाज से। इसका कारण मतलब कोई भी आशा नहीं रखी, मतलब कोई भी आशा ना रखे तो सब चीज कम हो जाएगी। ये आशा तो 1000 प्रकार के रोगों में से एक प्रकार है। जैसे आशा वो एक रोग है, अपेक्षा रखना वो दूसरा रोग है, अहंकार करना वो तीसरा रोग है, तृष्णा रखना वो चौथा रोग है, ईर्ष्या रखना वो 5वां रोग है। वैसे रोगों के अनेक प्रकार है, उसमें से आशा वो एक प्रकार का रोग है। ऐसा कोई भी प्रकार का रोग को अंदर से हमें मिटाना। आशा रहेगी तो अहंकार जगेगा, आशा ही नहीं रहेगी तो अहंकार भी नहीं जगेगा। अहंकार है इसलिए आशा पैदा होती है। भगवान ने बताया सभी रोगों का मूल अहंकार।
अहंकार में से ही आसक्ति पैदा होती है, अहंकार में से ही क्रोध पैदा होता है, अहंकार में से ही लोभ पैदा होता है, अहंकार में से ही ईर्ष्या पैदा होती है, अहंकार में से ही ये सब ईर्ष्या वगैरह की परंपरा के रूप में स्वार्थ की भावना पैदा होती है, उसमें से ही संकुचित मनोवृत्ति आती है, उसमें से ही माया पुरुषावाद करने का मन होता है, झूठ बोलने का मन होता है, किसी का जो हमारा हक अधिकार वाला नहीं है वो भी छीन के ले लेने का मन। उन सभी के मूल में भगवान ने अहंकार, वो सूक्ष्म रूप से जीवन में आशावादी बने होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। मैं भी आशावादी हूँ। आप लोग बोलोगे कि महाराज साहब दीक्षा लिया, आज के जमाने में मोक्ष तो है ही नहीं, फिर भी मैंने आशा रखी, ये दीक्षा लिया है तो आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो नेक्स्ट भाव में भी मेरा मोक्ष होगा, वो आशा रखी है। इसलिए तो इतनी खुशी से भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। आशा रखना, मगर किस जगह पर आशा रखना वो बराबर। आशा रखने की एकांत मना नहीं है, मगर भौतिक विषयों में आशा रखने के बदले में आध्यात्मिक विषय में आशा जगाओ, वो समझदारी। चलिए, हमारे अंदर के दोस्तों को देखना कैसे? हाँ, हमारे अंदर के दोस्तों को देखना कैसे? हाँ, वो कैसे दिखना बताता हूँ। आप जो बताते हैं यहाँ पे तो समझ में आता है, ध्यान में भी रहता है, लेकिन जैसे बाजार में जाते हैं ना, तो जो भागदौड़ मची हुई है उस भागदौड़ के अंदर में वो विचार टिक नहीं पाते। सही बात, मेरी बात सुनो। कोई भी जब तक ये समझदारी का बल, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको यहां भी समझ में नहीं आया। आपको यहां तो समझ में आया ना? नहीं, मैं सच में मजाक नहीं करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी शायद हिम्मत से बोल नहीं पाएंगे, मगर उनकी समझ में भी नहीं उतरता। मिथ्यात्व का प्रभाव इतना भारी है, समझ नहीं सकते। आप समझ तो सकते हो ना, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, मगर वो समझदारी का बल अभी कमजोर है। देखो, यहाँ पानी का एक बूंद है छूटक, अब अभी यहाँ गिरा हुआ है, किसी ने लूछा नहीं, मगर दोपहर तक तो वो सूख जाए। मगर यहाँ एक पानी की डोल रखो, 24 घंटा यहाँ रहेगी और पूरा सीधा धूप उसके ऊपर गिरेगा ना, तो भी वो नहीं सूखेगा। कारण क्या? वो पानी का मात्रा ज्यादा है और संगठित होकर वो पानी का बल इतना प्रबल हो गया है कि इतना धूप के किरणों में भी वो सूखेगा नहीं। और फिर भी वो पानी यहाँ खड्डा करके रखा है ना, तो 24-48 घंटे में सूख जाएगा, मगर तालाब का पानी है ना 6 महीना तक नहीं सूखता है। कारण क्या? जितना संगठित होकर वो पानी की खुद की ताकत बढ़ती है, तो सामने वाली ताकत इसकी इतनी नाकामयाब हो जाती है, जमता है। तो यहाँ आपने जो समझ पाया है ना, वो अभी इतनी कमजोर है कि बाहर निकलने तक तो सूख जाती है। मगर ये विचारधारा को आप लिखो, दूसरे कल्याण मित्रों के साथ उसकी चर्चा करो, भगवान के चरणों में जाकर याद करके उसकी भावना से आप आपकी आत्मा को वासित बनाओ। और हर घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए गुरु महाराज ने बताया हुआ ये सूत्र, ये सिद्धांत को मुझे बार बार हर घंटे में एक बार याद कर लेना है। वैसा करके हर घंटे पर आप याद करो। ऐसा कर करके आपकी समझदारी को आप जब घट्ट बनाओगे ना, तो बाहर का वातावरण भी आपकी समझ को निष्फल नहीं बना पाए। तो धीरे धीरे उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। चलिए, तो अहंकार में से सब प्रकार के रोग पैदा हुए हैं। तो ये अहंकार को जब मिटाओगे ना, हमारे वहां भगवान ने लिखा है अहंकार वो संसार का मूल है। अहंकार वो संसार का मूल है। इसलिए ही भगवान ने बताया कि अहंकार का बिल्कुल विपरीत प्रतिस्पर्धी विनय वो धर्म का मूल। अहंकार जो है वो संसार का मूल है और विनय जो है वो धर्म का मूल है। विनय किसको कहा जाएगा, वो बात को धीरे धीरे आज समय हो जाएगा तो कल एनलार्ज करूंगा, यही सीखना। अहंकार जो है वो संसार का मूल है, विनय जो है वो धर्म का मूल है। अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है। सभी प्रकार के दोषों अहंकार में से पैदा होते हैं। ध्यान से सुनिए, याद रखिए, बाहर जाके उसका स्वाध्याय करना। और बाद में कल आपको इसमें कोई शंका पैदा हो, शंका यानी जिज्ञासा हुई, समझ में नहीं आया, प्रश्न खड़ा हुआ, तो कल आप मुझे वापिस पूछना। अहंकार में से सब प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अहंकार जो है वो पूरा संसार का मूल है। वैसे भगवान कहते हैं कि विनय से
सभी गुणों की उत्पत्ति होती है। जीवन में, आपके जीवन में तप का गुण नहीं है, आपके जीवन में औदार्य का गुण नहीं है, आपके जीवन में वैयावच का गुण नहीं है, आपके जीवन में त्याग का गुण नहीं है, कोई भी प्रकार का गुण नहीं है। भगवान कहते हैं चिंता मत, विनय गुण को जीवन में पैदा कर दे। एक विनय गुण में से सभी प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होगी। कैसे होगी मैं धीरे धीरे बताऊं। एक विनय गुण में से सभी प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होगी, यानी कि अहंकार जो है वो संसार का मूल है, अहंकार जो है वो सभी दोषों का मूल है। उसके सामने पक्ष पर विनय वो धर्म का मूल है, विनय जो है वो सभी गुणों का मूल है। इसलिए हमारा जीवन में से हमें अहंकार का रोग को मिटाने के लिए, यानी कि सभी दोषों को मिटाने के लिए भगवान ने विनय नाम का गुण उसका प्रतिपादन किया। और मैंने पहले भी आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि सब महापुरुष कितने भी ग्रंथों की रचना करें, चाहे वो हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराजा हो, वो सिद्ध सेन दिवाकर सूरी जी महाराजा हो, वो कलिकालाचार्य हेमचंद्राचार्य हो, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हो, महोपाध्याय यशो विजय जी हो, विनय विजय जी हो, कोई भी हो, सब महापुरुषों ने कोई भी ग्रंथ की रचना किया ना, तो ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले विनय के प्रतीक स्वरूप नमस्कार किया। झुकते रहो। नमस्कार की परिभाषा क्या है, नमस्कार का अर्थ क्या है, गल खोलूंगा वो ही सीखना है। नमस्कार किसको कहा जाता है, नमस्कार की व्याख्या क्या है। 2 हाथ जोड़ के ऐसे झुकना, सिर को झुका देना, वो नमस्कार है। 2 हाथ जोड़ के सिर को झुकाना वो नमस्कार है। वो तो व्यवहार की परिभाषा है। तात्विक रूप से नमस्कार करने वाला सूचित करता है कि मेरे में जो चीज नहीं है उसका मैं इकरार करता हूं, और आप में वो चीज है उसका मैं स्वीकार करता हूं। मेरे में जो चीज नहीं है और आप में वो चीज है उसका मैं इकरार करता हूं। ये इकरार गर्भित रूप से खुद की कमजोरी की कबूलात, गर्भित रूप से खुद में जो कमियां है उस कमियां की जो कबूलात करना ना, उसका नाम नम्रता है, उसका नाम नमस्कार है। आप किसको नमस्कार करोगे? ऐसे तो मंदिर जी में जाकर भगवान को नमस्कार, शायद उपाश्रय में आते हो धर्म गुरु को नमस्कार करते हो। इन दोनों को छोड़ के आप कोई जगह पर झुकोगे? इधर अच्छा नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा याद दिलाया। माता पिता को नमस्कार करेंगे, करते ही है ना सब। कौन करते हैं? जिनके माता पिता जिंदा है वो करते हैं, या जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं वो करते हैं। कौन नमस्कार करते हैं? माता पिता को। किसको करना, कौन करेगा? जिनको माता पिता जिंदा है उसने माता पिता को नमस्कार करना है, या जिसके माता पिता स्वर्गवासी हो गए उसने माता पिता को नमस्कार करना है। यहाँ जितने भी भाग्यशाली बैठे हैं ना, वो बात बताऊंगा। ये नमस्कार का विषय एक दिन में नहीं चलेगा, आगे 2-4 दिन चलाना पड़ेगा। तो भाग्यशाली सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उपकारी माता पिता ने जन्म दिया है ना और बड़े किए हैं हमको, उन्होंने जो हमारी कमजोर दशा में उन्होंने जो उपकार किया है ना, वो जीवन के अंत तक हम नहीं भूल सकते। वहां तक हमने माता पिता का मोह को भी छोड़ दिया, फिर भी दिन में एक बार वो माता पिता ने संस्कार दिया, देव और गुरु की पहचान करवाई, और हमको हमारा उछेर करके हमको सक्षम किया और भगवान के मार्ग के साथ जोड़ दिया। तो उनका उपकार को याद करना, बस उतना ही कृतज्ञ भाव धारण करना, वो हमारा सौजन्य है, उसमें हमारी संस्कारिता है। यहाँ जो भी बैठे उनको कहता हूँ कि आपके माता पिता जो जिंदा है ना, तो उनके चरणों की स्पर्शना करने के रूप में उनको हमेशा एक बार, मिनिमम एक बार नमस्कार करना है। और जिनको माता पिता स्वर्गवासी हो गए तो उनको क्या, वो माता पिता के फोटो के सामने, मगर उनको एक भी दिन माता पिता का स्मरण और नमस्कार करने के बिना नहीं जाना चाहिए। वो हमारी भारतीय पवित्र संस्कृति का संस्कार है। आज हमने वो संस्कार को गंवा दिया। आज से उतना करोगे, आज से उतना करोगे। सुबह में उठकर एक बार मिनिमम दिन में 3 बार करो, अच्छी बात है, मैं शुरुआत करा रहा हूं।
दिन में एक बार तो माता पिता जिंदा है तो उनके चरणों में सिर झुका के नमस्कार करना है। और माता पिता शायद स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके फोटो के सामने भी सिर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करना और उनका उपकारों को याद करना। याद रखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी आर्य परंपरा है, ये हमारी संस्कारिता है, ये हमारा सौजन्य है। आज भौतिक पदार्थों के पीछे पागल होकर हमने हमारे संस्कारों की गरिमा और गुण वैभव को भी हमने गंवा दिया है। भाग्य से आज से इतना सुधारा हो जाएगा। अभी तो याद आता है मगर भाग्यशाली ने कहा बाहर जाएंगे तब भूल जाएंगे। ऐसा मत कीजिए भाग्य, आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। घर पे जाके मुझे ये व्यवस्था माता पिता के फोटो की करना है और हर रोज सुबह में मुझे सिर झुका के माता पिता को नमस्कार करना है। शुरू में 15 दिन शायद आपको गड़बड़ हो जाएगी, 15 दिन तक जो आदत बना दिया ना तो वो जीवन भर की अपनी मुड़ी हो जाए। ठीक है, नमस्कार वो धर्म का मूल है। यह नमस्कार की क्या महिमा है। मैं कहता हूं यह नमस्कार जीवात्मा को इस संसार की सब प्रकार की समृद्धियां भी दिला सकता है और यह नमस्कार महामंत्र मोक्ष पर की भी प्राप्ति करा सकता है। उतना अचिंत्य सामर्थ्य नमस्कार का है। ऐसे ही बोल के मैं छटक नहीं जाऊंगा, मैं उसका विवरण करके यह नमस्कार का स्वरूप क्या है और नमस्कार की इतनी अचिंत्य महिमा तीर्थंकर भगवंतों ने क्यों बताई है। वो नमस्कार मेरे हिसाब से श्रेष्ठ क्वालिटी वाला और सरल धर्म है, श्रेष्ठ है। जो मासिक श्रवण करने से, करोड़ों रुपया का दान करने से जो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता वो रिजल्ट नमस्कार से मिलता है। ये नमस्कार की महिमा इतनी क्यों, उसका विशेष विवेचन विवरण आगे आगे के दिनों में मैं प्रवचन में करता रहूंगा। मगर ये सुना हुआ कान से ही टकरा कर वापिस न चला जाए, अंदर उतरे, इसलिए आप सजग बनिए और ये सभी चीजों को यहाँ से बाहर निकलने के बाद याद कर, कम से कम हर रोज इतना तो आप करो। जो प्रवचन सुना है ना, बस टाइम हो गया, एक मिनट में पूरा करता हूँ। मैं दिन में 1 घंटा जो सुना है ना उसका सार आप सिर्फ दिन में जब भी आपको जमे तब 10 मिनट निकाल के यहाँ से निकलते करो तो भी चलेगा, शाम के समय करो तो भी चलेगा, बाजार में, दुकान में, ऑफिस में बैठे बैठे भी याद कर लो तो चलेगा, या तो किसी के साथ चर्चा के रूप में। क्यों चर्चा करने से सब अंदर से बाहर निकलता है। 10 मिनट निकालो कि आज गुरु महाराज ने प्रवचन में क्या किया। सुनने 1 घंटा सुनने से जितना फायदा हुआ है ना, 10 मिनट याद करने से उससे भी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो ये जिनवाणी सुन के आप आपका जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ाकर सफल बनो, वही अंतर से असली। संडे की शिविर बस इतना करो सुखी हो जाओ। आज गुरुदेव ने सैंपल दिया है कि अंदर के दोषों के कारण दुखी होते हैं। संडे की शिविर का सब्जेक्ट है बस इतना करो सुखी हो जाओगे। तो जिन्होंने अभी पास ले लिया हो तो शिविर के अंदर अभी से आपके मित्र वर्गों में चर्चा करके माहौल बना के शिविर के अंदर जरूर पचखान भाग्यशाली, पचखान 1 मिनट, पचखान उपवास वाले, उपवास और पढ़ार आज पुष्य नक्षत्र है, कल